तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन, जहां जीके की सबसे आसान और शानदार ट्रिक सिखाई जाती हैं। आज हम कर्नाटक के लोक नृत्यों की मास्टर ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक है, नाटक में वीर यक्ष ने कमाल का डोलू बजाकर भूत और नाग को भगाया। फिर गरुड़ पर बैठे गोरे बैल ने बोलकर सुग्गी की लंबी कार को हुट किया। जहां नाटक का मतलब कर्नाटक राज्य, वीर का मतलब वीरगासे नृत्य, यक्ष का मतलब यक्षगान, कमाल का मतलब कामसाले नृत्य, डोलू का मतलब डोलू कुनिथा नृत्य, भूत का मतलब भूत कोला, नाग से नाग मंडला नृत्य, गरुड़ से गरुड़ गुम्बे नृत्य, बैल से बैलाट नृत्य, बोल से बोलक आट नृत्य, सुग्गी से सुग्गी कुनिथा नृत्य, लंबी से लांबी नृत्य और आखिरी हुट से हुट्टारी नृत्य। तो आइए अब इन लोक नृत्यों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है वीरगासे नृत्य। यह कर्नाटक पर्यटन द्वारा प्रस्तुत एक शक्तिशाली और ऊर्जावान पारंपरिक लोक नृत्य है जो हिंदू देवता वीरभद्र को समर्पित है। इसमें तीव्र शारीरिक गतिविधियों, पवित्र शैव प्रतीक और ढोल की थाप शामिल है। यह नृत्य दक्ष यज्ञ के दौरान वीरभद्र की उग्र रचना और वीरता की कहानी कहता है। जंगमा या पुरवरता के नाम से जाने जाने वाले ये नर्तक वीरशैव लिंगायत परंपरा के कट्टर अनुयायी हैं। इसमें सांबल, डिम्मू और डोलू जैसे तेज आवाज वाले ताल वाद्य यंत्रों के साथ साथ झांझ और शहनाई का भी उपयोग होता है। यह नृत्य दशहरा जैसे कि प्रसिद्ध मैसूर दशहरा जुलूस, मंदिरों, मेलों और लिंगायत परिवार समारोहों जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान विशेष रूप से हिंदू महीने श्रावण और कार्तिक में किया जाता है। अगला है यक्षगान। कर्नाटक और केरल का एक पारंपरिक नाट्य रूप है जिसमें हिंदू महाकाव्यों की कहानियों को बताने के लिए जोशीले नृत्य, संगीत और रंगीन वेशभूषा का संयोजन किया जाता है। इसका इतिहास 500 वर्ष से अधिक पुराना है और पारंपरिक रूप से इसे गांव के खेतों जैसे खुले स्थानों में रात भर प्रदर्शित किया जाता है। यक्ष शब्द का अर्थ है दिव्य प्राणियों या अर्ध देवताओं का गीत। ये रामायण, महाभारत और प्राचीन पुराणों जैसे महाकाव्यों पर आधारित है। भगवथा नामक एक प्रमुख गायक झांझ बजाते हुए ऊंची आवाज में कहानी सुनाता है। प्रस्तुतियों में चेंडा और मद्दले जैसे पारंपरिक ढोल के साथ साथ हारमोनियम का भी उपयोग किया जाता है। अभिनेता चमकीले रंग का फेस पेंट, लकड़ी के बड़े बड़े हेडगियर और भारी आभूषण पहनते हैं। अगला है कमसले या कमसाले नृत्य। कर्नाटक का एक जीवंत और पवित्र लोक नृत्य है जिसे भगवान महादेश्वर के भक्त कमसले नामक पीतल के वाद्य यंत्र का उपयोग करके प्रस्तुत करते हैं, जिसमें लयबद्ध ताली बजाना, गतिशील शारीरिक गतिविधियां और भक्तिपूर्ण कथावाचन शामिल हैं। यह व्यंजन कर्नाटक के दक्षिणी जिलों जैसे मैसूर, मांड्या, चामराजनगर और रामनगर में लोकप्रिय है। परंपरागत रूप से यह प्रदर्शन पुरुषों द्वारा किया जाता है, विशेष रूप से हालू कुरुबा समुदाय के पुरुषों द्वारा। इसमें देवताओं की स्तुति करने और स्थानीय लोक कथाओं को साझा करने वाले महाकाव्य शैली के गायन शामिल हैं। अगला है डोलू कुनिथा नृत्य। कर्नाटक राज्य का एक जीवंत और लोकप्रिय डोल नृत्य है। इसका नाम डोलू एक बड़ा 2 मुंह वाला वाद्य यंत्र के नाम पर रखा गया है। इस नृत्य में तीव्र गति से घूमना, कलाबाजी भरे करतब दिखाना और तालबद्ध तालों का तालमेल शामिल है। परंपरागत रूप से कुरुबा समुदाय द्वारा भगवान वीरेश्वर की पूजा से जुड़ा यह नृत्य अब त्योहारों के दौरान पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। इसके मानक प्रदर्शन में 10 से 12 ढोल वादकों की एक टीम होती है। मुख्य वाद्य यंत्र डोलू है जिसे एक लचीली छड़ी से बजाया जाता है। ताल को ताली, पवन वाद्य यंत्रों और बांसुरी द्वारा सहारा दिया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस नृत्य की उत्पत्ति अक्सर भगवान शिव और डोलू नामक राक्षस की कथाओं से जुड़ी मानी जाती है। आज यह मैसूर दशहरा और कर्नाटक के विभिन्न मंदिर और फसल उत्सवों सहित प्रमुख राजकीय आयोजन में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आकर्षण है। अगला नृत्य है भूत कोला। भूता कोला कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के तुलुनाडु और उत्तरी केरल के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक पवित्र उच्च शैलीबद्ध अनुष्ठानिक लोक नृत्य और आत्मा पूजा की परंपरा है। इसमें समाधि की अवस्था, जीवंत वेशभूषा और तीव्र लयबद्ध वाद्य यंत्रों के माध्यम से संरक्षक और पूर्वजों की आत्माओं का आह्वान किया जाता है। यह प्रथा दक्षिण कन्नड़, उडुपी और कासरगोड जिलों में तुलु भाषी समुदायों द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है। गांवों की रक्षा करने, कृषि समृद्धि सुनिश्चित करने और न्याय प्रदान करने वाले स्थानीय देवी देवताओं और पूर्वजों के नायकों का सम्मान करना। कलाकार दिव्य आवेश की अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसके साथ नाटकीय संवाद, तीव्र नृत्य और ताड़ के पत्तों, चमकीले लाल कपड़ों और चेहरे के रंग से बने ऊंचे प्राकृतिक सिर के आभूषण होते हैं। अगला है नागमंडला नृत्य। यह कर्नाटक के तटीय तुलुनाडु क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य और सर्प पूजा समारोह है जो रात भर चलता है। इसे प्रजनन क्षमता और सुरक्षा के लिए सर्प देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें पवित्र भूमि पर चित्रकारी, रेत घड़ी जैसा ढोल और समाधि जैसी सर्पमयी मुद्राएं शामिल हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से दक्षिण कन्नड़, उडुपी और कासरगोड जिलों में आमतौर पर दिसंबर और अप्रैल के बीच मानसून से पहले मनाया जाता है। इस अनुष्ठान को 2 मुख्य व्यक्ति संचालित करते हैं,
पादरी जो सुपारी के फूलों को सूंघने के बाद नाग देवता से प्रभावित होता है। और नाग कानिका या अर्धनारी जो स्त्री सर्प को दर्शाने वाले मंडल के चारों ओर गाती और नृत्य करती है, सुबह तक के ताल और नागस्वरम की लयबद्ध थापों के साथ। अगला नृत्य है गारुड़ी गोम्बे। कर्नाटक का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें कलाकार बांस और पेपर मॉइस से बने विशाल कठपुतली परिधान पहनते हैं। कन्नड़ में इस नाम का अर्थ है जादुई गुड़िया और यह नृत्य प्रमुख ग्राम मेलों और मैसूर दशहरा जुलूसों के दौरान मुख्य आकर्षण होता है। ये विशालकाय गुड़ियाँ संरचनाएं 10 से 12 फीट ऊंची हैं। प्रत्येक फ्रेम का वजन लगभग 30 से 40 किलोग्राम होता है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में इसे तत्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक नर्तक खोखले ढांचे के नीचे से प्रवेश करता है और अपने कंधों पर भारी संरचना को संतुलित करता है। कलाकार कठपुतली के सीने या गर्दन के क्षेत्र में बने एक छोटे से छिपे हुए छेद से बाहर देखता है। नर्तक तमाते जैसे पारंपरिक ढोल की तेज लयबद्ध थाप पर छिड़कते हैं। अगला है गोरीवारा कुनिथा। गोरवारा कुनिथा कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो भगवान मैलारा लिंग शिव जी का एक अवतार को समर्पित है और मुख्य रूप से कुर्बा समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विशिष्ट भालू की खाल से बना सिर का आभूषण, समाधि जैसी मुद्राएं और डमरू की लयबद्ध थाप शामिल है। मंदिरों के मेलों, ग्राम उत्सवों और भक्तों द्वारा आयोजित निजी गृह प्रवेश समारोहों के दौरान देखा जा सकता है। अगला है बायलता। कर्नाटक का एक पारंपरिक खुले आसमान के नीचे किया जाने वाला नृत्य, नाट्य और लोक नाट्य के रूप हैं जो संगीत, लयबद्ध गति और कहानी कहने का संयोजन करता है। यह कन्नड़ शब्दों बायलू जिसका अर्थ है खुला मैदान और आता जिसका अर्थ है खेल या प्रदर्शन से व्युत्पन्न है। यह आयोजन रात में खुले स्थानों जैसे फसल के खेतों या मंदिर परिसर में किया जाता है जो अक्सर शाम से लेकर सुबह तक चलता है। रामायण, महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों और स्थानीय पुराणों या क्षेत्रीय लोक कथाओं पर आधारित है। अगला है बोलक आर्ट नृत्य। यह कर्नाटक के कोडगू या कुर्ग जिले का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे खुले मैदानों में केंद्रीय तेल के दीपक के चारों ओर केवल कोडवा पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इसमें नर्तक पारंपरिक काली कोडवा पोशाक, कुस्या और चेले पहनते हैं। कलाकार एक हाथ में चावरी और दूसरे हाथ में ओडी, कथी या हंसिया पकड़ते हैं। नृत्य में डूडी नामक रेत घड़ी के आकार के ढोल की लयबद्ध थापों पर नृत्य किया जाता है। जब तलवार के बजाय केवल दरांती का उपयोग करके प्रदर्शन किया जाता है तो इस विविधता को कट्टियाता के नाम से जाना जाता है। अगला है सुग्गी कुनिथा नृत्य। कर्नाटक का एक जीवंत फसल लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से वसंत और होली, कामना, हुनिमा त्योहारों के दौरान उत्तर कन्नड़ जिले में हलाक्की वोक्कालिया समुदाय द्वारा किया जाता है। इसमें 10 से 40 पुरुषों के समूह घर घर जाकर गांव के आंगनों को आशीर्वाद देते हुए नृत्य करते हैं। यह फसल की पैदावार के लिए धन्यवाद देने के एक अनुष्ठान के रूप में कार्य करता है जो सामाजिक एकता, खुशी और सामुदायिक बंधन को बढ़ावा देता है। अगला है लांबी नृत्य जिसे लंबा या लंबानी भी लिखा जाता है। यह कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे खानाबदोश बंजारा समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। त्योहारों और सामुदायिक समारोहों के दौरान इसमें जीवंत वेशभूषा और ऊर्जापूर्ण नृत्य गति देखने को मिलती है। यह नृत्य मुख्य रूप से बंजारा लंबानी जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला है करगा नृत्य। यह कर्नाटक का एक प्राचीन लोक अनुष्ठान नृत्य है जो द्रौपदी को समर्पित है, जिसमें एक पुजारी पारंपरिक ढोल नगाड़ों की संगत में रात्रि जुलूस के दौरान अपने सिर पर फूलों से सजा हुआ एक भारी पिरामिड नुमा बर्तन संतुलित करता है। यह पर्व मुख्य रूप से थिगला समुदाय द्वारा मनाया जाता है जो स्वयं को द्रौपदी के पौराणिक योद्धा संरक्षकों के वंशज मानते हैं। महाभारत के प्रसंगों पर आधारित यह रचना द्रौपदी को सर्वोच्च नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में सम्मानित करती है। यह आयोजन हिंदू पंचांग के मार्च-अप्रैल महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के आसपास केंद्रित होता है। करगा पात्र एक पवित्र धातु या मिट्टी का बर्तन है जिसमें गुप्त अनुष्ठानिक सामग्री रखी जाती है, जिसके ऊपर चमेली से बना एक लंबा नाजुक पुष्प पिरामिड होता है। आज का आखिरी नृत्य है होट्टारी नृत्य। यह कर्नाटक का एक पारंपरिक फसल उत्सव नृत्य है जिसे कोडगू क्षेत्र में कोडवा समुदाय द्वारा नवंबर या दिसंबर के महीनों के दौरान किया जाता है। यह प्रकृति और देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ साथ नई धान की फसल के लिए जश्न मनाता है। इसे पुटारी नाम से भी जाना जाता है जो पुड़िया अरसी से लिया गया है जिसका अर्थ है नया चावल। यह त्यौहार नवंबर दिसंबर के अंत में पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है जब धान की कटाई शुरू होती है। अंत में एक और महत्वपूर्ण टिप, यदि आपको किसी नृत्य में कुनिथा जुड़ा हुआ दिखे तो समझ लेना वो नृत्य कर्नाटक का ही है। तो अब इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण PYQ जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें करते हैं। पहला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, डोलू कनिथा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से जुड़ा एक ओजस्वी लोक नृत्य है? तो उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, फसल कटाई के मौसम के दौरान कर्नाटक की हलक्की जनजाति द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है
सुग्गी कुनिथा। अगला है लांबी लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आप जानते हैं इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला है करगा कर्नाटक के सबसे पुराने और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह मुख्य किस शहर में मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर है बेंगलुरु। अगला है होट्टारी किस राज्य के कोडावा समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक फसल नृत्य है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। अगला है वीरगासे एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कर्नाटक में मुख्य रूप से किस त्योहार के दौरान मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दशहरा। अगला है पीतल के झांझों के साथ किया जाने वाला ओजस्वी नृत्य कंसाले कर्नाटक के किस राज्य या क्षेत्र से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर है मैसूर क्षेत्र। अगला है गारुड़ी गोम्बे जिसमें नर्तक बांस की छड़ियों से बनी विशाल गुड़िया पहनकर नृत्य करते हैं किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। नागमंडल अनुष्ठान और लोक नृत्य जिसमें सर्प देवता की पूजा की जाती है भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। भूत कोला या भूत आराधना एक एनिमिस्टिक अनुष्ठान नृत्य है जो मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर है तटीय कर्नाटक या तुलुनाडु। अगला है गोरावा कुनिथा नृत्य में नर्तक भालू के बालों की टोपी पहनते हैं। यह मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है भगवान शिव या मेलारा लिंग। बयालाता कर्नाटक में पारंपरिक कला का एक रूप है। यह मूल रूप से क्या है? तो इसका राइट आंसर है ओपन ए थिएटर या लोक रंगमंच। बोलक आर्ट लोक नृत्य जिसमें नर्तक पारंपरिक कोडावा तलवार या ओडी कत्थी लेकर नृत्य करते हैं कर्नाटक के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है कोडागु कुर्ग। अगला है इनमें से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से कुर्बा समुदाय या चरवाहे समुदाय से जुड़ा हुआ है इसमें नर्तक बड़े ड्रम के साथ कलाबाजी करते हैं? इसका राइट आंसर है डोलू कुनिथा। अगला है यक्षगान नृत्य नाटक में गायन करने वाले प्रमुख व्यक्ति या गायक को कहा जाता है क्या? तो इसका राइट आंसर है भागवत। अगला है किस नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादुई गुड़िया है जिसे मैसूर दशहरा उत्सव के दौरान प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए गारुड़ी गोम्बे। अगला है बीसू कमसाले एक ओजस्वी नृत्य शैली है जिसमें किस भगवान की स्तुति की जाती है? तो इसका राइट आंसर है भगवान महादेश्वर शिव। अगला है कर्नाटक के कोडावा समुदाय द्वारा किया जाने वाला हुट्टारी किस प्रकार का नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है फसल उत्सव नृत्य। करगा उत्सव नृत्य में नर्तक अपने सिर पर एक फूलों से सजा कलश रखकर नृत्य करता है। यह मुख्य रूप से किस देवी को समर्पित है? तो उसका राइट आंसर है देवी द्रुपदी या धर्मराय स्वामी। अगला है सुग्गी नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? इसका राइट आंसर है फसल कटाई पर। अगला है डोलू कुनिथा नृत्य में प्रयुक्त शब्द डोलू का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है ड्रम या नगाड़ा। यक्षगान में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक वेशभूषा और विस्तृत श्रृंगार किस अन्य शास्त्रीय नृत्य शैली के समान है? इसका राइट आंसर है कथकली। अगला है करगा उत्सव के दौरान मुख्य रूप से किस समुदाय के लोग सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? इसका राइट आंसर है थिगाला समुदाय के। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय फिल्म कांतारा में कर्नाटक के किस पारंपरिक नृत्य अनुष्ठान को प्रमुखता से दिखाया गया है? इसका राइट आंसर है भूत कोला। अगला है कर्नाटक के खुले मैदानों में रात के समय प्रदर्शित किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य नाटक बयालाता में बयाल का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है खुला मैदान। वीरगासे नृत्य मुख्य रूप से भगवान शिव के किस अवतार की कथा पर आधारित है? इसका राइट आंसर है वीरभद्र। अगला है नागमंडल अनुष्ठान में सर्प देवता की आकृति को फर्श पर प्राकृतिक रंग से बनाया जाता है। इस ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है मंडल। गोरवारा नर्तकों के पारंपरिक परिधान का रंग आमतौर पर क्या होता है? इसका राइट आंसर है काला और पीला। आज का आखिरी क्वेश्चन है कमसाले वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस धातु से बना होता है जिसका उपयोग कमसाले नृत्य में किया जाता है? इसका राइट आंसर है कांता। ऐसी ही आसान और शानदार ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।